नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। तो आइए, जैसे कि हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी नेस्टेड लूपिंग की, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेस्टेड लूपिंग में अगर हमें पैलिंड्रोम चेक करने हो, ठीक है, कि एक रेंज के अंदर पैलिंड्रोम करने हैं, तो पैलिंड्रोम विद इन रेंज, पैलिंड्रोम विद इन रेंज, ये देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम इसको। उसके लिए हमने यहाँ पर, चलिए पहले इंक्लूड करा लेते हैं। इंक्लूड stdio डॉट एच, ये तो हमें करना ही करना है, हमें मालूम है। इधर यहाँ पे हमने इंटीजर मेन ले लिया और मेन के अंदर जाकर के एक काम जो हमें करना ही है, दैट इज रिटर्न जीरो कर लेते हैं पहले। एक हमें यहाँ पे रेंज के लिए एक्स और वाई लेना है, एक्स वाई लेते हैं। रेंज के लिए यूजर से रेंज इनपुट कराते हैं सबसे पहले। एंटर अ रेंज नंबर्स, राइट। स्कैन करा लिया हमने यहाँ पे, %d एंड एक्स एंड वाई। एक्स टू वाई हमें जाना है यहाँ पर। तो देखिए, उसके लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स से एन। हमने कहा फॉर एन इज इक्वल्स टू एक्स, एन इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, एंड एन प्लस प्लस, राइट। तो एन से हमें नंबर मिल जाएगा, वो नंबर जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि पैलिंड्रोम है या नहीं। अब नंबर क्योंकि हमें चेक करना है, तो उसके लिए हमें रिवर्स निकालना पड़ेगा, हमें डिजिट निकालना पड़ेगा, और हमें टेम्पररी नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। तो कुछ वेरिएबल्स ये और डिक्लेयर कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करें, तो सबसे पहले हम टेम्पररी वेरिएबल में एन रख लेते हैं। उसके बाद एक लूप लगाएंगे यहाँ पर, जब तक कि टी जो है नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, राइट। तो ये हमने नेस्टिंग की है यहाँ पे लूप की। तो फॉर के अंदर वाइल लगा रहे हैं, आप चाहे तो वाइल के अंदर भी वाइल लगा सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर आप चाहे तो एक्स को बाहर डिक्लेयर कर दिया, एन इक्वल्स टू एक्स बाहर डिक्लेयर कर दीजिए, और उसके बाद आप फॉर लूप में कंडीशन लगाकर एन प्लस पर नीचे कर दीजिए, वो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हर नंबर के लिए हमें यहाँ पर रिवर्स को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जीरो। इसके बाद पहले डिजिट निकालेंगे, डिजिट इक्वल्स टू एन बाई, सॉरी, एन मोड 10। डिजिट आ जाएगी, डिजिट आने के लिए रिवर्स, रिवर्स कैलकुलेट करने के लिए रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस 3, राइट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेट कर लेना है। रिवर्स हमारे पास आ जाएगा, तो एन को अपडेट कर दीजिए। सॉरी, एन नहीं, टी लिया हुआ है, यहाँ पर भी टी करना पड़ेगा। लूप में हमने जो वेरिएबल लिया है वो टी लिया है एज एन आइटरेटर, तो टी को ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो टी इक्वल्स टू टी बाई 10, जिससे कि हमारा नंबर एक डिजिट कम हो जाए और यहाँ पर एक डिजिट हमें मिल जाए, जिसको हम रिवर्स में डालते जाएंगे, ऐड कर। फाइनली एट द एंड ऑफ दिस लूप हमारे पास रिवर्स होगा। अगर हमारा रिवर्स बराबर है एन के, तो दैट मीन्स एन एक पैलिंड्रोम नंबर होगा, जिसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। स्लैश इन %d इज एन इज अ पैलिंड्रोम नंबर, राइट। इट्स लाइक दिस। सेव किया हमने इसको, और जस्ट सिंपली इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हम एक रेंज देने वाले हैं यहाँ पर, गाइस, कुछ भी रेंज आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रेंज दे दी, लेट्स से 100 से लेकर के और 250 तक। तो 100 से लेकर 250 तक, सॉरी, ये जीरो दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर एन को डिस्प्ले नहीं कराया, तो एन डिस्प्ले कराना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यहाँ पे गार्बेज उठा रहा है, और गार्बेज में बाई चांस यहाँ पर जीरो मिल रहा है, इसलिए वो जीरो दिखा रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज है हमारी, लाइक 100 से लेकर के 250 तक की। 100 से लेकर 250 तक में ये हमारे कुछ पैलिंड्रोम नंबर्स आ गए। 121, 101, 111, 121, 131 से लेकर के 142, ये सारे के सारे हमारे पास पैलिंड्रोम नंबर्स आ चुके हैं, रेंजिंग फ्रॉम 100 टू 250, राइट। तो इस तरीके से आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप आपके रेंज में से आपके सारे पैलिंड्रोम नंबर्स ढूंढ सकते हो, या फिर कहीं नंबर तक जो दिया गया है वहां नंबर तक जाकर भी आप पैलिंड्रोम ढूंढ सकते हो, या फिर किसी के बाद आने वाले कुछ पैलिंड्रोम आपको ढूंढने हैं, किसी के पहले आने वाले पैलिंड्रोम आपको ढूंढने हैं, तो वो सारे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर कोई समस्या आए तो आप हमें यहाँ पे कमेंट करके बताइए, हम उस समस्या को जरूर समाधान करने की कोशिश करेंगे। एंड हमें ये भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।